हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसे 3 सेक्टर हैं जिसमें यदि आप लंबे समय के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हैं। लंबे समय से यहाँ पे मेरा मतलब है लगभग 8-10 साल के लिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला है आपका ईवी सेक्टर। ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा इंडिया अपनी फ्यूल की रिक्वायरमेंट का 85% इंपोर्ट करता है। जी हाँ, 85% हम इंपोर्ट करते हैं। तो जाहिर सी बात है सरकार को बहुत सारा पैसा फ्यूल इंपोर्ट करने के लिए देना पड़ता है, जिससे सरकार के फाइनेंसिस पे काफ़ी स्ट्रेस आता है। आप ये भी देख रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारी स्टेट्स में पेट्रोल के दाम 100 रुपये पर लीटर हो गए हैं। तो बहुत से लोगों के लिए पेट्रोल या डीजल को अफोर्ड कर पाना मुश्किल हो गया है। इन 2 कारणों की वजह से आपका इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन काफी तेजी से होने लगा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का अडॉप्शन बहुत तेजी से होने लगा है, तो आइए जानते हैं कौन कौन सी ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स से रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर में डील कर रही है। तो दोस्तों, इसमें आपकी आती है टाटा मोटर्स, हीरो मोटरकॉर्प, इंडियन ऑयल। ये सारी कंपनी है जिन्हें आप इन्वेस्ट करने के लिए या जिनमें आप पैसे इन्वेस्ट करने के लिए देख सकते हैं, इनके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। यदि आप इस सेक्टर में पैसा लगाते हैं तो आने वाले 8 से 10 सालों में आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। ठीक है, हो सकता है आप लोगों को रिसर्च करना ना आता हो या आप स्टॉक के ऊपर रिसर्च ना कर पाए कि आपको कौन सी कंपनी में पैसा लगाना है। तो उस केस में आप स्मॉल केस इन्वेस्टिंग पे जाके इलेक्ट्रिक व्हीकल के स्मॉल केस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे ये मैं आपको अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, अब ये मैं स्मॉल केस इन्वेस्टिंग पर गया, smallcase.com पर। यहाँ पर जाकर मैंने अपना अकाउंट पे लॉगिन करा। उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी सर्च करना होगा। ये जो है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्मॉल केस, ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर जाकर आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं कि इसका ओवरव्यू क्या है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या है इन्वेस्ट करने की। इनकी आप फैक्ट शीट डाउनलोड करके देख सकते हैं। स्टॉक एंड वेट्स में जाकर आप देख सकते हैं कि ये किस किस कंपनी में कितना कितना % पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन यहाँ पे इन्होंने ये भी बता रखा है कि कितना पैसा आपके लार्ज कैप में इन्वेस्ट करेंगे, कितना मिड कैप में और कितना स्मॉल कैप में। सो यहाँ पर आप इस स्मॉल केस के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको रिसर्च करना नहीं आ रहा है या आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको किस इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप इस स्मॉल केस के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप स्मॉल केस के थ्रू या डायरेक्टली अगले 8 से 10 सालों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। ठीक है, दूसरा सेक्टर जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है ग्रीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। दोस्तों, अभी तक क्या हो रहा था, इंडिया में जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही थी या जो पावर प्रोड्यूस हो रही थी, वो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से ही हो रही थी। ज़्यादातर हम कोल बेस्ड प्लांट से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे थे। अब उसके हमारे नुकसान क्या क्या हैं। कोल बेस्ड पावर प्लांट आपका बहुत ज़्यादा एक तो पॉल्यूशन क्रिएट करता है, दूसरा वो इलेक्ट्रिसिटी भी आपको महंगी पड़ती है। आजकल ट्रेंड क्या है, आजकल ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उन कंपनीज में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं जो ESG कंप्लाइंट हो। ESG कंप्लाइंट से मतलब एनवायरमेंटल, सोशल एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो यहाँ पर हम एनवायरमेंटल की बात करते हैं। जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है वो एनवायरमेंटली भी काफ़ी फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। इसी वजह से आजकल रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाने लगा है, और जो कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट कर रही हैं वो आपकी ESG कंप्लाइंट भी मानी जाती हैं। ठीक है, अब यदि आप लोगों ने सुना होगा कि अभी एक रिसेंट न्यूज़ आई थी, RIL ने अपनी AGM में मिस्टर मुकेश अंबानी ने ये अनाउंस करा था कि वो 75,000 करोड़ रुपीस अगले 3 सालों में क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो एक कंपनी आपकी हो गई रिलायंस, जो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी में आ रही है। इसके अलावा मिस्टर अडानी की एक कंपनी है, अडानी ग्रीन एनर्जी, जो कि इस सेक्टर में ऑलरेडी काम कर रही है। ठीक है, और अगर हम कंपनीज की बात करें जो इस सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रही हैं, वो है आपका टाटा पावर और NTPC। तो आप ये कंपनीज को देख सकते हैं यदि आप ग्रीन एनर्जी या क्लीन एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। भविष्य यही है, धीरे धीरे हम कोल बेस्ड प्लांट से शिफ्ट होकर क्लीन एनर्जी के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इससे क्लीन एनर्जी का काफ़ी अच्छा भविष्य है। तीसरा सेक्टर जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो है आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर। दोस्तों, आप देख रहे होंगे आजकल हर एक चीज़ में टेक्नोलॉजी यूज़ होने लगी है। जब से कोरोना वायरस पेंडेमिक आया है, टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन काफ़ी बढ़ गया है। सो जो टेक्नोलॉजी हम आज से 5 साल बाद अडॉप्ट करते हैं, जिस लेवल पर हमारा टेक्नोलॉजी अडॉप्शन आज से 5 साल बाद पहुंचता, वो हमारा आज ही पहुंच गया है। क्यों? क्योंकि अब सारी चीज़ें रिमोट हो गई हैं।
सब कुछ कनेक्टेड हो गया है, आप रिमोटली वर्क कर रहे हो, सब कुछ ऑनलाइन और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर हो रहा है। तो जो कंपनी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है या जो टेक्नोलॉजी में इनोवेशंस ला रही है, आप उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उससे रिलेटेड कंपनी कौन सी है? एक है आपका रिलायंस का जियो प्लेटफॉर्म। ये एक टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है जो टेक्नोलॉजी के ऊपर काफ़ी इन्वेस्ट कर रहा है। उसके अलावा आईटी कंपनीज को भी टेक्नोलॉजी अडॉप्शन का काफ़ी फायदा हो रहा है। इसके अलावा आप बाकी कंपनीज देख सकते हो जो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही हैं और आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। उन कंपनीज में आपको अच्छा रिटर्न मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों, ये थे 3 सेक्टर जिसके बारे में आपको बताना चाह रहा था, जिसमें यदि आप इस साल में निवेश करते हो तो अगले 8 से 10 साल में आपको काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें। इसके अलावा आप मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कौन सी ऐसी कंपनी या कौन सा ऐसा सेक्टर सोचते हो जिसमें अगले 8 से 10 सालों में इन्वेस्ट करने पर आपको काफ़ी अच्छा फायदा हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।